दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको उर्दू पढ़ना आती है? अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आपके लिए इंग्लिश सीखना कोई भी मुश्किल का काम नहीं। आप बाआसानी इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है फुरकान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इजी इंग्लिश। अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लिश आप एक ही दिन में सीख जाएंगे तो ये आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। या कोई आपसे कहे कि मैं आपको इस 10 मिनट की वीडियो में आपको सारी इंग्लिश सिखा दूं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आपको इंग्लिश सिखा दूं, तो आप यकीन मानिए कि वो आपसे झूठ के पहलू बांध रहा है। कोई भी काम सीखने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप अगर वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ का कुछ वक़्त निकालना होगा, वो वक़्त जो आप चाहो। मैं आपकी आसानी के लिए डेली बेसिक पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा जो आपका 8 से 10 मिनट का होगा, जो बेसिक आपकी क्लास होगी। आपने क्या करना है कि आपने 24 घंटों में 8 से 10 मिनट निकाल लेने हैं और इंशाल्लाह आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोज़ाना की क्लास लेने के लिए हमारे साथ रहिए और पिक्चर में दिया हुआ बटन सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमले बताएंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में तकरीबन ही रोज़ इस्तेमाल होते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने पास एक पेन और एक नोटबुक रख लें ताकि जो मैं आपको समझाऊं वो आप साथ नोट कर लें। आपके लिए आसानी हो जाएगी और सीखने में भी मदद मिलेगी। सबसे पहले नंबर पे है हाय। हाय का मतलब तो आप समझते होंगे। हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब आप किसी से मुखातिब होते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि जब भी आप किसी से मुखातिब हों तो उससे सलाम लेकर ही मुखातिब हो, अस्सलामु अलैकुम। दूसरे नंबर पे है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इस्तेमाल होता है सुबह के टाइम। जब आप किसी को भी सुबह के टाइम मिलते हैं या आप फ़ोन पे हैं या आप किसी से मुलाकात हुई है तो आप उसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब है सुबह बखैर। उसके बाद आ जाता है वेलकम। वेलकम का मतलब है खुश आमदीद। वेलकम, खुश आमदीद। वेलकम हमारा इस्तेमाल होता है जब हमारे घर कोई मेहमान आए या हम किसी जगह मौजूद हैं और कोई हमें मिलने के लिए आता है तो हम उसे कहते हैं वेलकम, खुश आमदीद। हाउ आर यू, क्या हाल है। हाउ आर यू, क्या हाल है। ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी से मिलते हैं और उसका हाल पूछते हैं तो आप उसे कहते हैं हाउ आर यू। आई एम फाइन थैंक्स। जब आप किसी का हाल पूछते हैं तो वह जवाबन आपको कहेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक्स, शुक्रिया। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड यू। एंड यू इस्तेमाल होता है जब आप किसी का हाल पूछते हैं और वो कहता है आई एम फाइन थैंक यू,
तो फिर वो दोबारा ये पूछ सकता है आपको कि आप कैसे हैं। तो आप उसे कह सकते हैं, वो आपसे कह सकता है एंड यू, और आप भी इसका जवाब वही देंगे, आई एम फाइन, थैंक्स। आपके सवाल पर वो आपको जवाब देगा गुड, मैं ठीक हूँ। गुड, ठीक, अच्छा भी कह सकते हैं और ठीक भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया, वेरी मच बहुत ज़्यादा, थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच बहुत ज़्यादा। हाय फ्रेंड, सुनो दोस्त, जब आप किसी दोस्त से मुखातिब हो तो उसे कहो हाय फ्रेंड, दोस्त सुनो। जब आप अपने किसी दोस्त को बहुत देर बाद मिले हों या आप किसी फ़ोन पे बात कर रहे हों तो आप उसे क्या कहेंगे? मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है, या मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई। आई मिस्ड यू सो मच, आई मिस्ड यू सो मच। व्हाट्स अ न्यू, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं कुछ नया बताओ, कोई नई खबर। व्हाट्स अ न्यू। अगर वो आगे से आपको जवाब दे नथिंग मच, कोई नई खबर नहीं, अगर यहाँ आपसे कोई पूछे व्हाट्स अ न्यू तो आप उसे कह सकते हैं नथिंग मच, कोई नई खबर नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट हमारा इस्तेमाल होता है रात को जब हम किसी को अलविदा करते हैं, चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वो आप किसी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और जाने का वक़्त हो गया और रात का टाइम है तो आप उसे कहेंगे गुड नाइट, शब बखैर। इसके अलावा आप ये भी फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। और उसके बाद आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड बाय, खुदा हाफिज़। गुड बाय, खुदा हाफिज़। अगर आप कहीं के जा रहे हैं और आप गुम हो गए हैं या आपको रास्ते की समझ नहीं आ रही तो आप कह सकते हैं किसी से आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। क्या अगर आपसे कोई मिले और वो आपसे ये कहे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? या क्या अगर आप खो गए हैं तो आप वहाँ पे किसी से कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर वो कहता है जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप उसे सवाल कर सकते हैं वेयर इज़ आ फार्मेसी, दवा खाना कहाँ है? वेयर इज़ आ फार्मेसी, दवा खाना कहाँ है? वो आपको एड्रेस समझा सकता है। वो आपसे क्या कहेगा गो स्ट्रेंज देन टर्न लेफ्ट और राइट, सीधे जाकर दाएं बाएं मुड़ जाएं। यहाँ पे आप एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं गो स्ट्रेंज देन टर्न लेफ्ट, कि सीधा जाकर दाएं हो जाएं, या लेफ़्ट जगह राइट आ जाएगा तो कहेंगे सीधा जाकर बाएं मुड़ जाएं। आई एम लुकिंग फॉर जॉन, मैं मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। आप किसी से कह सकते हैं मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ। वन मोमेंट प्लीज़, ये फ़िक्रा है बराए मेहरबानी कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अगर आप किसी से मिलते हैं
तो आप उसे कह सकते हैं कि आप कुछ देर मेरा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करवाने के लिए आप किसी से भी कह सकते हैं 1 मोमेंट प्लीज़। होल्ड ऑन प्लीज़, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप उसे कहते हैं यार मुझे कुछ ज़रूरी काम है, होल्ड ऑन प्लीज़, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। या आप कोई बात कर रहा है, आपकी बात के अंदर कोई बात कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि होल्ड कीजिए, सब्र कीजिए। हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं, आपने कोई चीज़ लेनी है, तो आप किसी से ये सवाल पूछते हैं ये चीज़ कितनी की है, तो आप उसे क्या कहेंगे, हाउ मच इज़ दिस। डू यू स्पीक इंग्लिश और उर्दू, ये अल्फाज जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू लिखा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश या डू यू स्पीक उर्दू। क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं या क्या आप उर्दू बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश या उर्दू लगाकर आप अगले से सवाल कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो आपको कोई चीज़ देता है और आपने उसे कहना है थोड़ी कर दो, तो आप क्या कहेंगे, जस्ट अ लिटल, सिर्फ थोड़ी सी। आप कोई खाना ले रहे हैं या कोई चाय ले रहे हैं, कोई बिस्किट ले रहे हैं, कोई एवरीथिंग, इसमें कोई भी चीज़ आप किसी से कोई ले रहे हैं तो आप उससे क्या कहेंगे, थोड़ी दे दो, जस्ट अ लिटल। आपने किसी का नाम पूछना है, आप उसे क्या कहेंगे, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे, माई नेम इज़ फुरकान, या आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे अपना नाम लगा लें, माई नेम इज़ कमर, माई नेम इज़ अकबर, माई नेम इज़ एवरीथिंग। जब आप किसी से मिलते हैं, आपको मिलकर खुशी होती है, तो आप उसे क्या कहेंगे, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप पे कोई नेकी करता है या आपके कोई काम आता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, आप उसकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। नेक्स्ट, वेयर आर यू फ्राम, आपका तलक कहाँ से है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका तलक कहाँ से है, वो आपसे ये कहेगा वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं। तो आप उसे जवाबन कुछ भी बता सकते हैं, जैसा कि आई एम पाकिस्तान। यहाँ पे 2 जुमले उन्होंने बनाए हैं, मेरा तल्लक अमेरिका से या पाकिस्तान से है। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप यूएस से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम यूएस से। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी होगा। अगर मैं आपको सारा पढ़ा दूं तो मैं आज सारा भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझाना। आप इतना समझ जाएं, इंशाल्लाह आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह हर एक बात की समझ आएगी। आपसे मैं एक और बात करता हूं कि अगर आप मेरा लिंक व्हाट्सएप या फेसबुक पर सेंड करते हैं या शेयर करते हैं, तो उससे हो सकता है किसी ज़रूरतमंद तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। और उसके बाद जो आज का लेक्चर मैंने आपको दिया है, आप उसे अपनी नोटबुक पर राइट कर लें और इससे 1-2 दफ़ा दिन में इन अल्फाजों को दोहराया करें, इनको पढ़ा करें। अगला लेक्चर आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया,
तो मेरी वीडियो शायद आप तक ना पहुंच सके। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम।